हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस पैरास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12th के भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम क्या है, बायो-सेवर्ट। ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम आज हम लोग समझेंगे एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, बिल्कुल भी आसान तरीके से। बस आपसे गुजारिश ये है कि आप लगातार लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। आपको बायो-सेवर्ट का नियम यूँ आ जाएगा, आपको बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा कि आपको इतना आसान ये कैसे है। ठीक है, तो बिल्कुल लगातार कंसंट्रेट होकर बिल्कुल पढ़िएगा। क्या होता है बायो-सेवर्ट नियम, ध्यान दीजिए। देखिए, बायो-सेवर्ट नियम है क्या, यहाँ पर दो वैज्ञानिक का नाम मिलाकर एक साथ लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर बायो अलग है और सेवर्ट अलग है। ठीक है, इन्हें दोनों वैज्ञानिक ने ये नियम दिया, इसलिए इनका नियम क्या बना दिया गया है, बायो-सेवर्ट नियम बना दिया गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया था, एक धारावाही चालक तार का प्रयोग करके एक व्यंजक प्राप्त किया था। बात समझ में आ रहा है। इन्होंने क्या किया था, एक धारावाही तार लिया था जिसमें से विद्युत धारा को प्रवाहित किया था। और आप लोग जानते हैं, जब इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोग पढ़े होंगे कि अगर हम किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। वैसे इन्होंने क्या लिया था, एक तार लिया था और तार में क्या प्रवाहित किया था, धारा प्रवाहित किया था। और उसके माध्यम से उन्होंने क्या किया था, कुछ प्रेक्षण प्राप्त किया था। और प्रेक्षण प्राप्त करने के उपरांत में इन्होंने एक व्यंजक दिया। उस व्यंजक को ही क्या बोलते हैं हम लोग, बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, तो वही लिखा गया है, किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर, किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बायो तथा सेवर्ट ने प्रयोग के आधार पर एक व्यंजक प्राप्त किया जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। इन्होंने क्या किया था, एक धारावाही चालक तार लिया था, उस तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उन्होंने प्रयोग किया। अब प्रयोग के आधार पर उनको एक व्यंजक प्राप्त हुआ और वही व्यंजक क्या कहलाता है, बायो-सेवर्ट का नियम कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या था, यहाँ समझिए। ये क्या था, एक धारावाही चालक तार है। ठीक है, जिसमें आई धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, धारावाही चालक तार है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एक बार समझ जाइए, उसके बाद आप दोबारा अपने तरफ से लगाएंगे तो आपको तिबारा लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, ये क्या है, एक धारावाही चालक तार है। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु क्या है हमारा, एक बिंदु P स्थित है जिस पर क्या करना है, इस धारावाही चालक तार के कारण इस बिंदु, यहाँ लिखा ना क्या, कि किसी बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्राप्त करना है। ठीक है, अब हुआ क्या था, आप लोग जानते हो, यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल लेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने इस धारावाही चालक तार में जब धारा प्रवाहित किया था तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया था। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इस धारावाही चालक से दूर एक बिंदु P रखा। उस बिंदु P पर क्या ज्ञात करना था इनको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए इन्होंने क्या लिया, एक छोटा सा हिस्सा लिया। क्या लिया, एक छोटा सा हिस्सा जिसको बोलते हैं अल्पांश। क्या बोलते हैं, अल्पांश बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो अल्पांश को यहाँ नाम रख दिए क्या, DL। क्या रख दिए, DL। D किसके लिए हमेशा होता है, अल्पांश के लिए बात करते हैं। L हो गया क्या, हमारी लेंथ हो गई, इसकी थोड़ी लंबाई, एरिया हो गई। चाहे यहाँ पर DL प्रयोग कीजिए, चाहे DA का प्रयोग कीजिए। ठीक है, और इस यहाँ से लेकर इस बिंदु P तक की जो दूरी है ये हमारी क्या, स्मॉल r है। ठीक है, बात समझ में आया। और इस धारावाही जो चालक है और ये जो अल्पांश क्षेत्रफल, इसके मध्य जो कोण है वो कितना है हमारा, थीटा है। बात समझ में आया। और यहाँ पर
जो क्षेत्र उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन हम लोग ले क्या रहे हैं, अल्पांश क्षेत्रफल। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का हुआ है पेंट, ये अल्पांश क्षेत्रफल है, और इस अल्पांश क्षेत्रफल के कारण जो यहाँ पर उत्पन्न होगा वो भी अल्पांश ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं बी से, यहाँ पर आगे क्या लगा देते हैं, डी। डी डिनोट करता है अल्पांश हिस्से को। फिर से बिल्कुल रिलैक्स होकर सीखते हैं क्या, कि एक धारावाही चालक तार लिया, कौन लिया, बायो और सेवर्ट ने लिया। ठीक है, इन्होंने इसमें I प्रबलता की धारा को प्रवाहित किया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब उस चालक तार से कुछ बिंदु यानी P पर उनको क्या ज्ञात करना था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए इस धारावाही चालक का एक छोटा सा अल्पांश हिस्सा लेते हैं जिसका नाम क्या रखा, DL रखा। बात क्लियर है। ठीक है, और इस DL से बिंदु P तक की जो दूरी लिया वो क्या है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित कर दिया। ठीक है, अब इस बिंदु P पर क्या उत्पन्न करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करते हैं B से, लेकिन यहाँ पर अल्पांश हो रहा है इसलिए यहाँ पर D का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है, बस इतना बात समझ में आई। और इस तार और इस अल्पांश जो क्षेत्रफल है, यहाँ जो बिंदु P है, इसके मध्य जो कोण है वो क्या है, थीटा है। ठीक, चलें आगे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया। यहाँ पर देख सकते हैं इतनी बातें हैं। ठीक है, कितनी कितनी बातें हैं देख लीजिए, एक I है, एक DL है, एक थीटा है, एक R है, एक DB है। DB क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट से, अगर ना समझ वीडियो बैक कीजिएगा फिर से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो लिखा गया है DB, ये DB किस किस पर निर्भर करता है, ये DB किस पर निर्भर करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं निर्भर करना, किस पर, I पर। बात समझ में आया। यहाँ पर थोड़ा आप लोग समझ जाइए। देखिए जैसे ये x है, ये प्रोपोर्शनल y है, फिर x है प्रोपोर्शनल 1/y है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ x y कुछ भी हो सकता है, a b b c c d कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट पहले समझिए। अगर यहाँ पर आया ये निशान, आप देख सकते हैं ऐसे अल्फा टाइप में, इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, इसका 2-3 नाम होता है। एक होता है अनुक्रमानुपाती, ठीक है, एक होता है समानुपाती, और एक होता है क्या, निर्भर करना, निर्भरता। ठीक है, यानी इस केस में क्या होगा, अगर x का मान बड़ा होगा तो y का भी मान बड़ा होगा। ठीक है, अगर x का मान छोटा होगा तो y का मान भी छोटा होगा। अब बात समझ में आ गई कि अनुक्रमानुपाती होता तो क्या होता है। ठीक है, यानी x किस पर निर्भर कर रहा है, y पर, यानी s किसके समानुपाती है, y पर। जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि x बड़ा तो y बड़ा, x छोटा तो y छोटा। बात समझ में। लेकिन इस कंडीशन क्या है, अगर x का मान बड़ा है तो y का मान छोटा होगा, अगर x का मान छोटा होगा तो y का मान बड़ा होगा, इसलिए फिर बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है। बात यहाँ समझिए, इसको रफ कर देते हैं। चलिए, वही कंडीशन यहाँ पे है कि अगर आप जितनी धारा प्रवाहित करेंगे इस तार में, बात समझिएगा, जितनी धारा प्रवाहित करेंगे उतने बड़ा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। बात समझ में आया। तो वही लिखा गया है क्या, कि DB यानी क्या, चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है, उसकी धारा पर, यानी जितनी धारा इस तार में प्रवाहित करोगे उतने ज़्यादा क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। कम धारा प्रवाहित करोगे तो कम चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आ रहा है ना। यानी अगर मैं छोटा सा चुम्बक ला के यहाँ रख दूँ तो कम एरिया में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा शक्तिशाली चुम्बक ला कर रख दूँ, एक कमरे में ला कर रख दूँ, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा अधिक होगा। बात समझ में आया ना। ऐसे ही अगर इस तार में अधिक धारा प्रवाहित करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक उत्पन्न होगा। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा DB प्रोपोर्शनल किस पर, DL पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितना बड़ा चुंबकीय क्षेत्र होगा या जितना बड़ा एरिया होगा उतने बड़े एरिया में चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। कम एरिया रहेगा
तो कम में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ज़्यादा बड़ा एरिया होगा तो ज़्यादा बड़ा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। बात समझ में आया। तो डीबी प्रोपोर्शनल किसके हुआ, डीएल के। फिर डीबी प्रोपोर्शनल यहाँ पर क्या है, ये तार और इसके मध्य बन क्या रहा है यहाँ पर थीटा, तो ये किसको निर्भर करता है, साइन थीटा। समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। और डीबी 30 प्रोपोर्शनल, आप जानते हो यहाँ पर पढ़े हो, अगर किसी भी एक बिंदु से दूसरे, मतलब किसी भी एक बिंदु से अगर पी बिंदु पर हमें क्या करना है, चाहे वैद्युत क्षेत्र हो चाहे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना हो, तो उसकी जो दूरी होती है, दूरी के क्या होता है 1/r², यानी कि उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया गया होगा, निरक्षीय अच्छे से बताया गया होगा कि उसकी दूरी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/r²। समीकरण नंबर कितना हो गया, 4। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक, इतना बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, ये सर कैसे आ गया, तो बात समझिए, बात समझिए। मान लीजिए ये है मेरा क्या, ये क्षेत्रफल है, ठीक है, क्या है, क्षेत्रफल है। मान लेते हैं यहाँ पर मैं एक चुम्बक रख दूँ, क्या रख दूँ, एक मैग्नेट रख दूँ, क्या रख दूँ, मैग्नेट रख दूँ, ठीक है। बात समझ में आया। यहाँ पर एक लोहे की वस्तु रख दूँ, बात समझिए कि ये है क्या, अभी आपको समझाया था व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है। अगर इस चुंबक के पास में लोहा कम दूरी पर होगा, बात समझिएगा, अगर इस जो देख रहे हैं ये चीज़, ये मैग्नेट से अगर कम दूरी पर होगा, बात समझ रहे हैं ना, अगर इस मैग्नेट से ये लोहा कम दूरी पर होगा तो इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। बात समझ में आया। अगर इस मैग्नेट से हम बहुत दूरी बढ़ा दें और लोहा यहाँ रख दें तो इनको अपनी तरफ आकर्षित करने में इनको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा इस चुंबक को। कारण क्या है, क्योंकि इनकी दूरी बढ़ जा रही है, जाहिर सी बात है। अगर चुंबक यहाँ है, लोहा यहाँ रखोगे, लोहा यहाँ रखोगे, कहाँ पर, लोहा यहाँ रखोगे तो इनको आकर्षित कर ले, क्योंकि दूरी कम है। अगर यही दूरी में बढ़ा दूं, इनका आकर्षण क्या होगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आया ना। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, dB प्रोपोर्शनल 1/r, ठीक है। जितनी दूरी इसकी होगी, इस क्षेत्रफल से चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव होगा या जो उत्पन्न होगा वो कम होगा। यानी कि अगर ये बड़ा होगा तो दूरी हमको कम करनी पड़ेगी, अगर दूरी बड़ी होगी तो यानी क्या, चुंबकीय क्षेत्र हमें कम प्राप्त होगा। बात समझ में आया पॉइंट ना। नहीं, क्या समझ में आया कि अगर दूरी इनकी बड़ी होगी तो इस डीएल के कारण, यानी ये जो तार है, तार में जो धारा प्रवाहित करें तो जिसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, उसका मान क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर दूरी कम कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र मान अधिक हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर दूरी ज़्यादा कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाएगा, और दूरी कम करेंगे तो उसका मान अधिक हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। वही चीज़ है, अगर हम लोग दूरी का मान कम करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र, एक दूरी का मान ऐसे यहाँ इतना ले आए, छोटा सा कर दें, तो इससे जो इसके चारों तरफ, इसके तार के कारण जो चारों तरफ क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, उसका प्रभाव यानी ज़्यादा चुंबकीय, इस बिंदु पर क्या होगा, अधिक से अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन वही दूरी बढ़ा दें तो तार के तो आसपास में ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। लेकिन जब दूरी बढ़ा देंगे तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र कम उत्पन्न होगा। अब बात समझ में आया ना, बात समझ में आया। ये तो इस पर निर्भर था, ये क्या था, इसके व्युत्क्रमानुपाती था, यानी दूरी का मान कम रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन दूरी का मान ज़्यादा करोगे तो इसका मान कम होगा। बात समझ में आया। और दूरी का मान कम करोगे तो इसका मान ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो अब आया क्या, यहाँ पर लिखते क्या, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। तो आप देखो समीकरण चारों का आप बाएं पक्ष बराबर है तो लिख दिया क्या, dB प्रोपोर्शनल I हो गया, यहाँ से dl हो गया, यहाँ से साइन थीटा हो गया, अपॉन क्या हो गया, r²। बात समझ में। इसका बाएं पक्ष एक हो गया, बराबर था, इसका दाएं पक्ष हो गया I dl साइन थीटा, और यहाँ पर अपॉन r²। और जब इसको हटाते हैं क्या, इस डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है, μ0/4 पाई I dl
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आया? ठीक है, जहां म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या होता है? नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। ठीक है, क्या होता है? नियतांक होता है, जिसकी पावर कितनी? 10⁻⁻7 होती है। ठीक है, कितना होता है? 10⁻⁻7 होती है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर ये जो डी बी इक्वल टू, जब इसको हटाएंगे तो यहाँ लगा देंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ म्यू नॉट अपान 4 का ही होता है, नियतांक होता है, जिसका मान कितना होता है? 10⁻⁷ होता है। ठीक है, बात समझ में आया यहाँ तक? तो अगर हमको यहाँ से म्यू नॉट निकालना हो तो क्या करेंगे? अगर हमको यहाँ से म्यू नॉट निकालना हो, ये तो आप ध्यान दीजिए, अगर म्यू नॉट निकालना हो ये चीज़, तो यहाँ है क्या? डी बी है, डी बी है ना, ध्यान दीजिए, डी बी है। तो म्यू नॉट के नीचे क्या है? 4 पाई अपॉन में है, इधर आ क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर किस में है? यहाँ पर नीचे भाग में है, ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई बन गया, अपॉन ये पूरा गुणा में है, नीचे आया तो इसके क्या बन गया? भाग में। तो आई डी एल साइन थीटा, तो म्यू नॉट इक्वल टू डी बी। डी बी है क्या? डी मतलब होता है अल्पांश के लिए, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, जिसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला होता है। 4 पाई कांस्टेंट हो गया, उसको हटा दिए। आर क्या है? आर हमारा त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होता है? मीटर होता है। तो यहाँ क्या हो गया? मीटर। और कितनी बार है? 2 बार, तो 2 लिख दिया, अपॉन आई क्या है? धारा है। धारा क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, यहाँ पर डी एल क्या? डी एल क्या है? हमारा एरिया यहाँ का, ये मतलब जो लिया गया है, 5 क्षेत्रफल लिया गया है, यानी लंबाई जो ली गई है यहाँ से इस तार की। ये जो डी एल क्या है? इस तार की जो लेंथ है यहाँ पर, कितना हो गया? यहाँ से मीटर हो गया। ठीक है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, साइन थीटा कांस्टेंट हट गया, तो बचा क्या? म्यू नॉट बराबर टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, तो यही जो ये प्राप्त हुआ मेन फार्मूला, यही क्या हुआ? व्यंजक प्राप्त हुआ। ठीक है, यही एक छोटा सा जो नियम है, यही क्या कहलाता है? बायो-सेवर्ट नियम कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको एक एक पॉइंट समझ में अवश्य आया होगा। अगर कहीं पर प्रॉब्लम्स होती है तो आप वीडियो बैक कीजिए, एक बार फिर से देखिए। ठीक है, और ये पॉइंट आपके पेपर से, पॉइंट ऑफ व्यू यानी बोर्ड के एग्जाम से बहुत ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, जिसमें आपको बहुत ही सरल तरीक़ा से समझाया गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में अवश्य आया होगा। ठीक है, ऐसे वीडियो पाने के लिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक तक शेयर कीजिए।